हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 7 जिसका नाम है शिष्टाचार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 7 जिसका नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार का सीधा अर्थ है शिष्ट जिसका मतलब है सभ्य, आचार जिसका मतलब है व्यवहार या आचरण। सभ्य लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं, अर्थात विनम्रता पूर्वक एवं शालीनता पूर्ण आचरण शिष्टाचार कहलाता है। यह वह आभूषण है जो मनुष्य को हर जगह आदर व सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति आदर से, शालीनता से, नम्रता पूर्वक बात करता है वह आचरण क्या कहलाता है, वह व्यवहार क्या कहलाता है, शिष्टाचार। यह वह आभूषण है जो मनुष्य को हर जगह आदर व सम्मान दिलाता है। जिस प्रकार गहने पहनने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसी जगह अगर हम शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो हमें हर जगह क्या मिलेगी, इज्जत, सम्मान मिलेगा। शिष्टाचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा अशिष्ट मनुष्य तो पशु की श्रेणी में गिना जाता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही हम मनुष्य होकर मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो हम पशु के समान हो जाएंगे। अगर कोई शिक्षित हो लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है शिक्षित होने का बेटा? शिक्षित होने का मतलब है कि हमें अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए, कि हमें कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पर क्या बात बोलनी चाहिए, कहाँ पर हमें ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए और कब हमें नीची आवाज में बात करनी चाहिए। ये सारी बातें हमें किससे समझ में आती हैं? शिक्षा से। तो शिक्षित होने का फायदा तभी है जब हमारे व्यवहार में शिष्टाचार झलके, नहीं तो इस पढ़ाई लिखाई का कोई भी फायदा नहीं है। एक बालक के लिए शिष्टाचार की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब उसके माता पिता व परिवारजन उसे अच्छे संस्कार देते हैं। जो एक बच्चा है ना, उसमें शिष्टाचार की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब वो जन्म लेता, अपने घर में देखता है कि कौन कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं। तो वहीं से हमारे अंदर शिष्टाचार के गुण डलने शुरू हो जाते हैं। जब वह बड़ा होकर समाज में अपना कदम रखता है तो उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जो औपचारिक शिक्षा लेते हैं हम, जो स्कूल में लेते हैं, जो व्यवहारिक शिक्षा, वो तो हमें घर से पैदा होते ही मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से उसे शिष्टाचार का उचित ज्ञान प्राप्त होता है और यही शिष्टाचार जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहता है। क्योंकि जीवन में पैसा है, सेहत है, इन सारी चीजें आती जाती रहती हैं। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हम ठीक रहते हैं, कभी हमारे पास पैसा है तो कभी हमें गरीबी का भी वक्त देखना पड़ता है। लेकिन जो व्यवहार है वो हमेशा हमारे साथ रहता है कि हम किस तरीके से किसके साथ बातचीतें करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर दिखाया गया एक बच्चा है, बुजुर्ग है जो उनके पैर छू रहा है, ये क्या है, शिष्टाचार है। कूड़ा डस्टबिन में फेंक रहा है, ये क्या है, शिष्टाचार है। ताकि वहां पर सफाई कर्मचारी सफाई तो करेगा, एक तो वो जो नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा उसी को साफ करे, जान पूछकर आप गंदगी फैलाएं उसको साफ करे तो क्या अच्छा लगेगा उसे? नहीं। ये है एक आदमी बैठा है, उसको एक गुड़िया पानी पिला रही है, ये भी क्या है, शिष्टाचार। आपके घर पे कोई मेहमान आया है, आप देखते ही कई बार छुप जाते हो, वो अच्छी बात नहीं है। आए, अच्छे से नमस्ते करें, पानी दें। समाज में कब, कहाँ, कैसा शिष्टाचार किया जाना चाहिए, आइए इस पर एक दृष्टि डालें। अब यहाँ पर बता गया कि हमें कहाँ पर, कब, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का अच्छा व्यवहार करना चाहिए। घर में सुबह उठकर माता पिता व बुजुर्गों को प्रणाम करें। करते हो आप? बार बार बोला जाता बेटा सुबह उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर अपने माँ बाप बुजुर्ग जो भी है घर में आपसे बड़े उनको प्रणाम करो। विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता व बड़ों की आज्ञा का पालन करें। मानते हो आप कहना? पता नहीं भाई, कई बार तो ऐसा लगता नहीं मानते हो। मम्मी पापा कहते हैं कि बार बार समझाने के बावजूद भी बैठ के नहीं पढ़ते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है।
अतिथि के आने पर उनका आदर सत्कार करें। आदर सत्कार करने का ये मतलब नहीं कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहीं पर घूमते रहे, नहीं, आए हैं उनको नमस्ते करें, पूछें कि आप ठीक ठाक हैं, चाय पानी के लिए पूछें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने बुजुर्गों की सेवा करें। घर में आस पड़ोस में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी सेवा करें। घर के कामों में बड़ों का हाथ बटाएं। ये नहीं कि जब भी काम के लिए कहा जाए तो किताब उठा करके बैठ गए हैं। प्रयोग के बाद वस्तुओं को यथास्थान, यथास्थान का मतलब है जिसकी जो जगह है, जहां से जो चीज उठाई है, काम होने के बाद उसको वापस उसी जगह पर रख दें। अपने बड़ों के साथ बात करते समय जी, हाँ जी शब्दों का प्रयोग करिए, नहीं हाँ, के, ठीक है, ऐसा जवाब देना शिष्टाचार का एक अंग नहीं है। अपने से बड़ों के साथ जब भी बात करते हैं तो उनका जो जवाब है या आप सुन रहे हो उसको कहें हाँ जी, जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। ये तो बताया गया कि घर में आपको कब कैसा शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है विद्यालय में। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। अपने अध्यापक अध्यापिकाओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कार्यालय और अध्यापक कक्ष में बिना अनुमति के न जाएं। आराम से इज्जत से पूछें, ये नहीं आ जाऊं जी, आ जाऊं जी, ये कोई तरीका नहीं होता बेटा। आराम से पूछें, मैम, सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आराम से, प्यार से। विद्यालय तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। विद्यालय में आते हैं या कक्षा में हैं तो अनुशासन बनाए रखें, हो हुल्ला न मचाएं। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। स्कूल की कोई भी संपत्ति है वो आपकी अपनी है, उसकी तोड़फोड़ न करें। पुस्तकालय की पुस्तकों को न फाड़ें और न ही उन पर अपना नाम आदि लिखें और ट्रेस भी ना करें चित्रों को। प्रयोगशाला के उपकरणों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। ये बताया गया है आपको विद्यालय में शिष्टाचार कब कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है सामान्य व्यवहार में अनावश्यक न बोलें। पूछा किसी और से जा रहा, जवाब कोई और कुछ दे रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए बेटा। अधिक ऊंची आवाज में बातचीत न करें। जब आप बातचीत करें तो एक विनम्र लहजा होना चाहिए आपका। कान नाक में उंगली न डालें। कुछ बच्चों की आदत होती है कान खुजाते रहने की। बिना पूछे कभी किसी की वस्तु को न छुएं। जो आपकी आदत है, मेरे पास पेन नहीं था इसके बैग में से ले लिया, ये गलत आदत है। स्वयं को अच्छा लगने वाला व्यवहार ही दूसरों के साथ करें। ऐसा व्यवहार न करें जो आपको अच्छा न लगे। कोई आपके साथ ऊंची आवाज में बात करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों के साथ भी विनम्रता पूर्वक बातचीत करें। गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करें, ना कि मैंने नहीं किया, ये ऐसा कह रहा था, इसने ऐसा कह दिया। ये चीजें बिल्कुल गलत हैं बेटा। आप हमेशा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार करें, उसके ऊपर लिपा पोती झूठ बोल के दूसरे की गलती निकालने की कोशिश ना करें। उद्दंडता का व्यवहार कभी न करें। कोई ऐसा काम न करें जिससे लड़ाई झगड़ा आपके व्यवहार में झलके। सड़क के बीच खड़े होकर बातें न करें। अपशब्दों गाली गलौज का प्रयोग न करें। जम्हाई लेते समय या छींकते समय मुंह पे रुमाल या हाथ रखें। छींकते समय आपके मुंह के जो छिट्टे होते हो दूर तक जाते हैं तो वो शिष्टाचार नहीं, आप ऐसे ही सीधा का सीधा छींक देते हो। मुंह के ऊपर या तो हाथ रखें या रुमाल रखें। अब बता गया सार्वजनिक स्थान पर आपको कैसा शिष्टाचार करना चाहिए। निश्चित स्थान पर या कूड़ेदान में ही फलों के छिलके व कूड़ा करकट फेंकें। इधर उधर न थूकें। ये नहीं कि कहीं भी चिप्स खाए और पैकेट फेंक दिया, कहीं भी थूक दिया, नहीं बेटा, ये गलत आदत है। कोई आपके घर के आगे आपके घर के अंदर कूड़ा डाले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर कूड़ेदान रखे होते हैं तो हमेशा कूड़ेदान में ही कूड़ा डाल लें। इसके बाद बता गया पार्क में फूल न तोड़ें। स्कूल में भी नहीं तोड़ने चाहिए, पार्क में ही नहीं। फूल तो हमें कहीं भी नहीं तोड़ने चाहिए। क्या कर लोगे आप फूल तोड़ के? थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन पेड़ पर वो फूल रहेगा तो लंबे समय तक रहेगा।
ऐसे खेल न खेलें जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सड़क के बीचों बीच न खेलें। बस या रेल में यात्रा करते समय वृद्धों या जरूरतमंदों को स्थान दें। कोई बुजुर्ग या जिसको जरूरत है, कोई दिक्कत है, आप बैठे और वो खड़ा है तो उसको जगह देनी चाहिए बैठने के लिए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हों, भीड़ न करें। जैसे बस का वेट करे तो लाइन में हमेशा खड़े होकर बस का वेट करना चाहिए, नहीं धक्का मुक्की करते हुए उतरने वालों को उतरने ना दें, आप लोग पहले चढ़ने की कोशिश करें। राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। जो हमारे देश की धरोहर है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तोड़फोड़ न करें। तो बेटा इस पाठ में सारी की सारी बातें बता दी गई हैं कि आपको कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए शिष्टाचार के माध्यम से। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप अपने व्यवहार में सुधार जरूर लाएंगे, अपने व्यवहार में शिष्टाचार को जरूर झलकाएंगे और इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। कम से कम 2 से 3 बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए इसके कुछ प्रश्नों के ऊपर और नजर डालते हैं। शिष्टाचार का क्या अर्थ है? पाठ के बिल्कुल शुरू में बताया। शिष्ट यानी कि सभ्य, आचार माने कि व्यवहार। एक बालक के लिए शिष्टाचार की शुरुआत कब होती है? बताओ कब होती है? घर से ही हो जाती है। विद्यालय में शिष्टाचार के किन नियमों का पालन करना चाहिए? सारे नियम बताए गए हैं। कौन से गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें? कार्यालय और अध्यापक कक्ष में बिना अनुमति के न जाएं। विद्यालय तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। बाकी आप पढ़ लेना। सार्वजनिक स्थलों पर शिष्टाचार के नाते हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी हमने पढ़ा है। इधर उधर फलों के छिलके या कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। पार्क में खेलते हुए फूल ना तोड़ें, ऐसे खेल ना खेलें जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सड़क है, सार्वजनिक स्थान है, उसके बीच में खड़े होकर बातें न करें, उसके बीच में न खेलें। शिष्टाचार के बिना शिक्षा व्यर्थ है, कैसे? समझाया गया है। राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति हमारा क्या दायित्व है? बताओ क्या दायित्व है? उसको सुरक्षित रखना। शिष्ट व्यवहार हमारी उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है? सोचो। एक चार्ट तैयार करें जिस पर शिष्टाचार के नियमानुसार क्या करें तथा क्या न करें के बारे में 10-10 बातें लिखें। प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में लिख करके दिखाए जाएंगे। बेटा आपको मैं अगली वीडियो में लिख के दिखाऊंगी। अभी फिलहाल आप पाठ अच्छे से पढ़ें और समझें, कोशिश करें प्रश्न उत्तर छांटने की। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।